बोले बोले जल्दी से बोले। मजहब इस्लाम है जिसके हम मानने वाले हैं। दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब आए, सब ने अपने अपने हक्कानियत का दावा करा, सब ने अपने सच होने का दावा करा, सब ने अपने मजहब को बेहतर होने के दावा और दलील पेश किए, लेकिन सारे संसार की रचना करने वाला, सारे कायनात को पैदा करने वाला, सारे चीजों को पैदा करने वाला वो माबूद, वो रब्बे कायनात किसी मजहब को पसंद करता है तो वो मजहब इस्लाम को पसंद करता, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसके मानने का हम दम भरते हैं कि हम मजहब इस्लाम वाले हैं, हम इस्लाम के चाहने वाले हैं, हम इस्लाम के दामन के तले सांस लेने वाले हैं। लेकिन मेरे अजीज, आप इस बात का एतराफ तो करते हो, अब जानते हो, कसम भी उठाते हो कि पूरी रूए जमीन पर अगर कोई सबसे अच्छा मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। इससे बेहतर अच्छा कोई मजहब नहीं। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं तुमसे कोशिश करूं, इस सवाल और प्रश्न करूं कि तुम मजहब इस्लाम के मानने वाले लोग, तुम इस्लाम को फॉलो करने वालों, इस्लाम की हक्कानियत को दम भरने वालों, अगर सही माना में तुमने इस्लाम की हक्कानियत को समझा होता, अगर तुमने सही माना में इस्लाम को फॉलो किया होता, तो कोई मुसलमान फिर ऐसा जमीन पर नहीं होता कि जिसकी दाढ़ी नोची जाती, कोई ऐसा मुसलमान ना होता जिसकी टोपी पर हमला किया जाता, कोई मुसलमान ऐसा ना होता जिसकी बहन बेटी की इज्जत के साथ खेला जाता। अगर आज भी हम सच्चे मुसलमान हो जाएं तो रब्बे काबा की कसम, हमें जब नमरूद ना लगा तो फक्का फिरौन कैसे रह जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सही माना में हमने इस्लाम को समझा ही नहीं, सही माना में इस्लाम को जाना ही नहीं, हमने खेल बना रखा है इस्लाम को। कभी कभी लोग जोश में होश में खो बैठते हैं, बजाय सवाब को रज़ा में पड़ जाते हैं। लगता है नहीं साहब, ये तो हम सवाब का काम कर रहे हैं। पूछो इन उलमा से कि हद से आगे बढ़ने से क्या होता। वो बड़े हद से आगे, जब उन्होंने कहा कि अली 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 से मोहब्बत के दम भरने लगे, तो लोगों ने कहा मौला अली ये तो आपके बड़े चाहने वाले, बहुत मानने वाले, आपकी मोहब्बत का दम भरते हैं। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। क्या आ गए? आंखों में आंसू। पूछा शेरे खुदा क्या मामला? ये तो आपकी मोहब्बत का दम भरते, आपके नाम पर अपने सरों को नजराना पेश करने के लिए तैयार। आखिर आपकी आंखों में कैसे आंसू आ गए? मौला अली कहते मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देखते, वो तुम नहीं देखते। पूछा हुजूर क्या मामला है? तो मौला अली ने कहा था मुझे डर है जो मेरी मोहब्बत में हद से ज्यादा बढ़ जाएगा ये गुमराह हो जाएगा। और हुए, कितने हुए? यहां तक किताबों में लिखा और अपनी तकरीरों में कहा माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन नकल कुफ्र न कुफ्र बाशद। कहा कि मौला अली के पास नबूवत आनी थी, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन जिब्रील से खता हो गई। क्या जिब्रील नबूवत लेके अली के पास आ रहे थे, जिब्रील से गलती हुई, अली की बजाय नबी के पास चले गए। क्या ये जिब्रील से खता? बल्कि ये उलमा मौजूद हैं, इनकी बारगाह में आके जानू अदब खम करके पूछो। अल्लामा नदीम साहब किबला मौजूद हैं, पूछो इनसे कि दो जात ऐसी हैं जो मासूम है, मासूम, इसके अलावा कोई मासूम नहीं है। मासूम अनल खता तो हो सकते हैं, लेकिन मासूम दो हैं। और एक मासूम वो है जिससे खता तो हो सकती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको महफूज रखता है। वो महफूज हैं तो उन्हें महफूज कहा जा सकता है, जैसे औलिया।
औलिया किराम हैं, सहाबा किराम हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला इनको महफूज रखता है। लेकिन अगर इनसे गलती हो गई तो ये भी नहीं इसलिए कहा गया कि इनको मुतलकन मासूम कहा जाए। दो मासूम है, एक अंबिया की जमात और एक मलाइका की जमात, यही तो हजरत है। दो जमातें हैं जो ये जो है मासूम हैं, बाकी ये महफूज हैं। ये मासूम है, इनसे खता नहीं हो सकती। जब इनसे खता नहीं हो सकती तो जिब्रील से फिर कैसे खता हो गई? मालूम ये चला कि जो ये अकीदा रखे कि जिब्रील से खता हो सकती है वो शरीयत इस्लामिया के खिलाफ, और जो शरीयत इस्लामिया के खिलाफ चला जाए वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो ईमान से खारिज है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं बताना ये चाहता हूं कि मजहब इस्लाम के तुम मानने वाले हो, किसके मानने वाले हो? हद से ज्यादा आगे बढ़ना भी ईमान का जो है जनाजा निकाल देता है। हद से ज्यादा अगर बढ़ गए। इस्लाम इतना अच्छा मजहब है, ना ये सख्त है ना आसान है, ना ये सख्त है ना ही ये आसान है। और जिस इस्लाम को हम खेल समझ रहे हैं, खेल, हमने आंखें खोली जो हमने कुरान अपने घर के ताकों में सजा देखा, हमने आंखें खोली तो हमने मुसल्ले को एक किनारे रखा हुआ देखा, हमने आंखें खोली तो तस्बीह हमने खूंटी पे टंगी देखी, हमने आंखें खोली तो लोटा एक कोने में पड़ा देखा। बस ये हो गया कि साहब हम पैदा हुए तो मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया, कान में आजान दिलवा दी और हम मुसलमान हो गए। इतना आसान हो गया मुसलमान, इतना आसान हो गया है मुसलमान होना। यार कभी सोचा होता तुमने इस इस्लाम को फैलाने के लिए, बचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी, कितनी कुर्बानियां दी। हमने सारी कुर्बानियों को बुला दिया, सारी बातों को एक किनारे रख दिया और अब वो करने लगे जो हम चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आप तकरीर सुनना नहीं चाहते हैं, यही कुछ मसला है। सलाम थोड़ी देर अगर तवज्जो दे दें तो सुन लें, क्या फायदा ऐसे नहीं। सुभान अल्लाह मत कहो यार मेरे भाई, क्या फायदा ऐसे सुभान अल्लाह कहने से? जो हम कहलवाएं तो सुभान अल्लाह कहो यार। वो दीवाना कैसा दीवाना है, वो मुसलमान कैसा मुसलमान है जिसके सामने मुस्तफा का जिक्र किया जाए वो सुभान अल्लाह भी ना बोले? कैसे यार मुसलमान है यार? अपने नसीबे पे नाज करो तो मेरा बेकायनात ने आज तुम्हारा इंतखाब कर लिया है। जमाना आज अपने बेहतरीन बिस्तरों में सो रहा होगा, लेकिन रब का इंतखाब यह था कि आज ताहिर वाहिदी के घर पे मेरे महबूब का मिलाद सजाया जाएगा। और सुनो, फुला फुला लोग महफिल मिलाद में जाएंगे, बल्कि मैं कह देना चाहता हूँ, सुनो, ये रब का इंतखाब था कि ताहिर वाहिदी आज तेरे घर पे मेरे महबूब का जश्न मनाया जाएगा और इसी जश्न में नकाबत अब्दुल मुबीन इस्माइली की होगी। मेरे महबूब का जश्न मनाया जाएगा, शायरी अब्दुल मुबीन इस्माइली की होगी। इसी महफिल में मेरे महबूब का जश्न सजाया जाएगा। जियाउद्दीन फैजी मेरे महबूब की नाते पढ़ेंगे, अजीम नूरी मेरे महबूब की नाते पढ़ेंगे, अल्लामा आरिफ साहब किबला मेरे महबूब की शान में खिताब करेंगे। हमें ये रब का ही तो इंतखाब है कि जमाना अपने बिस्तरों में सो रहा है, उन्हें रब ने नहीं बुलाया, रब ने तुम्हें बुलाकर जमाने वाले को ये बता दिया जिसे मैं चाहूंगा बस वही। वाह वाह वाह, क्या बात है। रब का इंतखाब तो है। ये अगर रब ना चाहे तो आ जाते। अब तो तुम चाहो तो बोलो या न बोलो, मैं तो समझता हूं जिसके सामने मुस्तफा का जिक्र किया जाए वो सुभान अल्लाह ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस्लाम के मानने वाले मेरे अजीज, ना खेल ना समझो इस्लाम को, इतना आसान समझ लिया है, खेल को खेल समझ लिया है। कितनी कुर्बानियां दी। बस एक बात बता के मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। इस इस्लाम को फैलाने के लिए करबला में कितनी कुर्बानियां पेश की गई। मर्द हजरात ने कुर्बानियां बहुत पेश की, लेकिन तारीख एक बताती कि एक खातून ऐसी गुजरी है जिसने पूरी दुनिया की औरतों, खातून को, शहजादियों को एक पैगाम दे दिया कि जब मजहब इस्लाम की बारी आ जाए कि इस पर को लोग हमला करें, तुम्हारे ईमान पर हमला करें, तुम्हारे अकीदे पे हमला करें, तो फिर तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है कि मैदान में आ जाओ। वाह,
इस्लाम ऐसे में आसानी के साथ नहीं मिला, बहुत कुर्बानियां पेश की हैं। एक तारीख में नाम हजरत जुनैरा का आता है। हजरत जुनैरा ने देखा कि पूरी रूए ज़मीन पे बहुत से मज़ाहिब हैं, लेकिन कोई अच्छा मजहब नजर आता है तो वो मजहब इस्लाम है। जुनैरा ने देखा अगर जान की हिफाजत है तो इस्लाम में है, माल की हिफाजत है तो इस्लाम में है, अजमत है तो इस्लाम में है, रिफत इस्लाम में है, बुलंदी इस्लाम में है, अजमत इस्लाम में है, कुव्वत इस्लाम में है, ताकत इस्लाम में है, हकीकत इस्लाम में है। जुनैरा ने कहा अब तो कुफ्र की घाटियों से निकलकर इस्लाम में और इस्लाम की नूरी जिया में अब हमें अपनी जिंदगी को गुजारना है। इस्लाम की जिया में आकर ऐलान कर दिया, ये लोगों देखो, अभी तक तो हम कुफ्र की घाटियों में खोए हुए थे, अभी तक हम कुफ्र की आंधियों में खो चुके थे, अभी तक हम कुफ्र की तारीकियों में खोए हुए थे, लेकिन आज हमें इस्लाम की जिया मिल गई, हमें सच्चा रास्ता मिल गया, अब हमें हकीकत मिल गई, मार्फत मिल गई, शुजाअत मिल गई, अब हमें सच्चा मजहब मिल गया, अब इसी मजहब के हम इस जिंदगी को गुजारेंगे। उस वक्त कम मुसलमान थे, चंद मुसलमान थे। तारीख बताती उस वक्त हजरत उमर भी कलमा नहीं पढ़े थे, हजरत उमर भी दाखिले इस्लाम नहीं हुए थे। अबू जहल को पता चला कि जुनैरा ने कलमा पढ़ लिया है, हाल ये होगा अगर जुनैरा को अभी रोका ना गया तो फिर मक्का की हर एक औरत कलमा पढ़ती नजर आएगी। रोको, जुनैरा को अभी रोक दो। अगर जुनैरा को नहीं रोका गया तो न जाने कितनी औरतें दाखिले इस्लाम हो जाएंगी। जुनैरा को अबू जहल ने पकड़ा, अब पकड़ कर मक्का के चौराहे पर ले आया और लाने के बाद उसके दोनों हाथों को बांधा। अब बांधने के बाद कोड़े बरसाना शुरू कर दिए और कहा जुनैरा, जिस इस्लाम का तू कलमा पढ़ती है, जिस कुरान को तू मानती है, जिस पैगंबर को मानती है, तूने जिस पैगंबर का कलमा पढ़ा है वो हक पर नहीं है। ऐसा कर, तू जल्दी से ये कलमा छोड़ दे, तू इस्लाम का दामन छोड़ दे, तू पहले वाले अपने मजहब पर आ जा। तो जुनैरा ने कहा था, सुन, अभी तक हम कुफ्र की घाटियों में खोए हुए थे, लेकिन अब ईमान की जिया मिल गई है। अभी तक हम जहन्नमी रास्ते पे थे, अब जन्नती रास्ते पे आ गए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताहिरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खातून का जज्बा देखें, जज्बा। हमारी यहाँ पर बहुत सी माँ और बहनें बैठी हैं, तवज्जो, एक मैसेज, एक पैगाम लेके यहाँ से जाएं। जुनैरा ने कहा कलमा नहीं छोड़ेंगे। अबू जहल ने कोड़े बरसाना शुरू कर दिए। इतने कोड़े मारे, इतने कोड़े मारे कि सर से दुपट्टा उतर के जमीन पर आ गया। जुनैरा आज बेपर्दा हो गई। वो जुनैरा जिस हिजाब को देखकर इस्लाम में आई, जिस पर्दे को देखकर इस्लाम एक्सेप्ट किया, अबू जहल ने वही हिजाब छीन लिया। आज उसके चेले आज भी घूम रहे हैं, आज भी उसके चेले घूम रहे हैं जो हिजाब पर हमला कर रहे हैं, जो हिजाब छीनने के पीछे लगे हुए हैं। किसी तरीके से इस्लाम के शहजादियों को बेपर्दा कर दिया जाए। बल्कि मैं और एक बात आगे बढ़ के कहना चाहता हूं, अरे उन गुंडों बदमाशों की क्या औकात जो हमारे इस्लाम की शहजादियों को बेपर्दा कर दे। सबसे बड़ी गलती तो हमारी है कि हमने अपनी बेटियों को बेपर्दा रोडों पे घुमाया। हमें मुहासबा करना होगा अपना। हमारी घर की बेटी जिसके सर पे कभी दुपट्टा होता था, आसमान भी हैरत में रहता था इसके सर के बाल नहीं देखे। आज वही शहजादी सर से दुपट्टा उतारती है, गले में डालती है। वही इस्लाम की शहजादी गले में दुपट्टा डालकर आज एक वक्त ऐसा भी आ गया, उन्हें घर में फेंका और बगैर दुपट्टे के रोड पर नाच रही है, बगैर दुपट्टे के रोड पे निकलती है। अगर चंद गुंडे खड़े होते हैं जो हिजाब पर एतराज करते हैं तो क्या गलती है उनकी? सबसे पहले गलती तो हमारी है कि सबसे पहले हमने खुद अपनी बेटियों के हाथों से हिजाब में आग लगवाई। सबसे पहले हमने खुद अपनी बेटियों को बेपर्दा किया। अगर आज वो कहते हैं कि हिजाब पे पाबंदी लगाई जाए
इस्लाम की शहजादियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाए जाए, तो ये तो काम सबसे पहले हम खुद कर चुके हैं। हमारे घर की शहजादियां छोटे छोटे कपड़े पहन के रोडों पे नाचती हैं। हमारे घर की शहजादियां छोटे कपड़े पहनकर रोडों पे निकलती। कहां गैरत मर जाती उस बाप की जिसकी बेटी छोटे कपड़े पहन के उसकी आंखों के सामने आती है। कहां गैरत चली जाती है उस भाई की जिसकी बहन को अगर कोई रोड में छेड़ दे, कोई कमेंट कर दे, तो बंदूक लेके उसे मारने के लिए चला जाता है। उस वक्त इसकी गैरत कहां मर गई थी जब वो छोटे कपड़े पहन के इसकी निगाहों के सामने आई। उस वक्त इसकी गैरत कहां मर गई? चुस्त कपड़े पहन के इसके सामने रोडों पे निकली। जब कोई छेड़े तेरी बेटी को, तो फिर मां के सीने पर भी दुख का पहाड़ टूटता है। उस वक्त इसकी ममता कहां चली जाती? उस वक्त इसका दर्द कहां चला जाता जब इसकी निगाहों के सामने इसकी बेटी छोटे कपड़े पहनकर बगैर दुपट्टे के रोड में निकलती है और सीने की फितने के दरवाजों को खोलती है। उस वक्त इसकी गैरत कहां चली जाती? कहां आ गए हम? आज कर्नाटक में चंद गुंडे खड़े हो गए जिन्हें हिजाब पर पाबंदी लगाई, तो उनकी क्या गलती है? हमने खुद रास्ते खोले। लेकिन वारे मुस्कान तेरी हिम्मत को सलाम, वारे मुस्कान तेरी जुर्रत को सलाम। तूने वो किरदार अदा करा कि जमाना आज तक उसकी मिसाल दे रहा है, सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह ताला देगा। एक तरफ कुफ्रिया नारे लगे तो मुस्कान ने कहा था, ये नारा लगा के गोया जवाब दिया कि जान तो जा सकती है लेकिन शरीयत मुस्तफा से समझौता नहीं होगा। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही कैरेक्टर, यही किरदार हमारे घरों में आ जाए तो रब्बे काबा की कसम फिर कोई गुंडा ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारी घर की शहजादियों को आग उठा कर देखे। लेकिन हाय अफसोस, हमने अपनी बेटियों को बेपर्दा कर दिया। सुनहरा पर कोड़े बरसाए गए, दुपट्टा उतर के जमीन पर। किताबों में आता है कि सुनहरा के जिस्म की चर्बी बाहर आ गई, कपड़े फट गए सुनहरा के। लेकिन सुनहरा ने कहा, कुरान पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, कलमा पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, नमाजें पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, शरीयत इस्लामिया को नहीं छोड़ेंगे, ज़ाब्ता हयात को नहीं छोड़ेंगे, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। अब तो पढ़ लिया है कलमा, जान चाहे चली जाए, अब इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे। सुनहरा ने कहा था, हम इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाय अफसोस, हमारे तो हाथ में दामन भी नहीं होता, लेकिन नारे कितने बुलंद हम लगाते हैं कि इस्लाम का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, फुला पीर का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। अरे मेरे अजीजों, जिस दिन तुम्हारे हाथ में दामन किसी पीर या वली का आ जाएगा, तो रब्बे काबा की कसम उठा के बोलता हूँ, कभी जुबान में तुम्हारे ये आ ही नहीं सकता कि फुला पीर का दामन नहीं छोड़, कभी नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। पहले दामन तो हाथ में हो। वाह रे किस्मत सुनहरा तेरी, क्या शहादत मंजूर है, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम में औरतों ने बहुत योगदान दिया है, बहुत कुर्बानियां पेश की, मर्दों ने भी पेश की, औरतों ने भी बहुत पेश की हैं। उन्हीं में एक सुनहरा भी है जिसमें की चर्बी बाहर आ गई, कपड़े फट गए। हत्ता के जब जुल्म हद से ज्यादा आगे बढ़ गया, सुनहरा मानी नहीं, तो अबू जहल ने कोड़ा लिया और लेने के बाद गालिबन ऐसे करके डाला और डालने वाले खींचा, फंदा लगाया, सुनहरा की आंखें बाहर आ गई, सुनहरा का गला दबाया गया। क्या गलती थी सुनहरा की? इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई सुनहरा को? आखिर कौन सा गुनाह सुनहरा ने किया? यही गलती थी कि उसने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। यही गलती थी सुनहरा की कि वो कुरान को पढ़ने वाली हो गई थी। सिर्फ यही गलती थी सुनहरा की कि उसने पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। क्या सुनहरा की यही गलती थी कि उसने कुफ्र को खैराबाद कह के इस्लाम को अपना लिया? यही गलती थी सुनहरा की। हाँ, यही गलती थी सुनहरा की कि जो अबू जहल ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए, गला दबाया,
आंखें बाहर आ गई। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आंखें बाहर आई, किताबों में आता है कि जुनैरा की आंखों से रोशनी चली गई। जुनैरा की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन जुनैरा कहती है कि आंख रहे या ना रहे, जान रहे या ना रहे, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। जब अबू जहल थक गया, हार गया, तो कहा कि जुनैरा, तूने इस्लाम को तो नहीं छोड़ा, देख तेरी आंखों से रोशनी चली गई। बुला अपने मोहम्मद को, बुला अपने पैगंबर को और कहे कि मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। बुला अपने सच्चे नबी को, बुला तेरी आंखों की रोशनी को वापस करे। बुला जुनैरा को। जुनैरा कहती है बुला, जुनैरा बुला। जुनैरा कहती है मेरे नबी को आने की जरूरत नहीं, मेरे नबी को आने की जरूरत। जुनैरा ने अपने हाथों को उठा के रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे मौला परवरदिगार के आलम, अभी जिस्म की, मेरी जिस्म की बात थी, मेरी जान की बात थी, मेरी इज्जत की बात थी, मेरे हिजाब की बात थी। मौला परवरदिगार, तेरे बेहतरीन मजहब को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि इज्जत यही मिलती है, अजमत यही मिलती है, शोहरत यही मिलती है, अजमत यही मिलती है, कुव्वत यही है, ताकत यही है, शुजाअत यही है, हकीकत यही है। इसलिए मौला परवरदिगार आलम, हमने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया है। अबू जहल ने बेशुमार मुझ पर जुल्म किए हैं, लेकिन हमने इस्लाम को नहीं छोड़ा। लेकिन मौला परवरदिगार आलम, अभी तक मेरे हिजाब की बात थी, मैंने सब्र कर लिया, मुझे बेपर्दा कर दिया गया, मेरे जिस्म की नुमाइश कर दी गई। ऐ मेरे मौला परवरदिगार, मेरे जिस्म की चर्बी को निकाल दिया गया। मौला मैंने कोई शिकवा ना किया, लेकिन ऐ मेरे मौला परवरदिगार आलम, अब तो तेरे महबूब की बात आ गई है, तेरे महबूब की अजमत की बात आ गई है। ऐ मेरे मौला परवरदिगार, आज तेरे महबूब के नामूस की बात आ गई है। अगर मेरी आंखों में रोशनी नहीं आई तो सुबह कयामत तक लोग सवाल करेंगे, जुनैरा अगर तू सच्ची थी, तेरा मजहब सच्चा था, तो तेरा नबी आंखों की रोशनी वापस कर देता। गैर से निदा आती है, जुनैरा सुन ले, अरे मेरा महबूब तो आएगा बाद में, तेरी आंखों की रोशनी आएगी पहले। और तारीख बताती है कि मेरा नबी आया नहीं, आंखों की रोशनी पहले आ गई। जुनैरा की आंखों में रोशनी वापस। जुनैरा मुस्कुरा के कहती है, अबू जहल देख देख, मेरी आंखों में रोशनी आ गई है। कैसे? बोले देख, अभी मेरे आका के कदम भी नहीं पड़े, रोशनी पहले आ गई। अरे अभी तो पुकारा है, रोशनी आ गई। अरे सुन ले, मेरे आका तो वो गए, पुकारने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, मदद पहले हो जाती। इसलिए तो मेरा इमाम कहता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। वाह, ये सुनहरा थी जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां पेश करने के लिए तैयार, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ा। इस्लाम तुम्हें इतनी आसानी से मिल गया, कितनी कुर्बानियां दी इस्लाम के लिए। मेरे अजीजों, बस मैं यही पैगाम देना चाहता हूं, इस्लाम तुम्हें आसानी से मिल गया है, इसकी कदर करो, इसकी इज्जत करो। अगर तुमने इसकी इज्जत नहीं करी तो फिर हश्र के मैदान में तुम क्या जवाब दोगे? रब पूछेगा तुमने क्या किया, तो क्या जवाब दोगे कि हाँ हम इस्लाम के मानने वाले तो थे, लेकिन हम अमल करने वाले नहीं थे। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। हम अमल से बहुत दूर हो गए, हम बहुत दूर हो गए अमल से। सिर्फ जलसे, जुलूस, नारे, उर्स कर लिए और समझ लिया कि साहब हम जन्नती हो गए। एक वो शेर बहुत पढ़ा जाता है आला हजरत का, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। इस शेर पे मेरा ईमान है, लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ, जो शेर जो आपने पढ़ा ऊला मिसरा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, ठीक। सानी मिसरे में आला हजरत का जो शेर है, जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों को जवाब देते हैं। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, कहते हो कि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, वहाबी नजदी अहले बातिल सब दूर हो गए जन्नत से, ये भी ठीक। जन्नत रसूलुल्लाह की, ये भी ठीक। ये बताओ कि हम हैं रसूलुल्लाह के? कभी इस पे गौर किया कि हम हैं रसूलुल्लाह के?
हमें इस पर गौर करना होगा। अगर हम इस पर गौर करेंगे ना तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी संवर जाए। हम रसूलुल्लाह के हैं कि नहीं? कैसे हम रसूलुल्लाह के? मेरे अजीज, फजर का हमारा पता नहीं तो हम रसूलुल्लाह के कैसे हो सकते हैं? ज़ोहर का हमारा पता नहीं तो हम रसूलुल्लाह के कैसे हो सकते हैं? असर की हमारा पता नहीं, हम रसूलुल्लाह के कैसे हो सकते हैं? मगरिब, ईशा, हत्ता के बाज़ ईदैन और जुमा को भी छोड़ देते हो, कहते हैं हम रसूलुल्लाह के। कैसे रसूलुल्लाह के हो? कैसे हो यार? मेरे अजीज़ों, अभी वक्त है, सांसों की डोरी नहीं टूटी है, अभी तुम्हारे पास मोहलत है, वक्त है, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? बताइए आप, नमाज़ें पढ़ोगे? इतना यार बताओ, सोच रहे हो मेरे अजीज़ों, अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? इस इस्लाम को इतने आहिस्ता से, इस आसानी से ले लिया, खिल बना दिया बिल्कुल। लेकिन मेरे अजीज़, इसमें बहुत कुर्बानियाँ हैं, बहुत खून बहा है, तब जाके ये इस्लाम हम तक पहुँचा है। इसकी कदर करो, इसकी इज्जत करो मेरे अजीज़ों। अपने घर की शहजादियों से, अपने घर की बीवियों से, अपने घर की माँ और बहनों से भी ये बताओ, उनको ये पैगाम दो कि तुम कनीज़े फातिमा बन जाओ। ये पैगाम दोगे कि नहीं दोगे? ये भी पैगाम नहीं दोगे आप लोग? दोगे ना इंशाअल्लाह ताला? अपने घर की जितनी भी खातून है उनको ये पैगाम दो कि तुम कनीज़े फातिमा बन जाओ। तुम्हारा सिर्फ इतना काम है, कनीज़े फातिमा बनना, और हम इंशाअल्लाह ताला आशिक़े रसूल बनेंगे। सुभान अल्लाह। जब घर में कनीज़े फातिमा हो और आशिक़े रसूल हो तो फिर क्या बात घर है, नहीं बल्कि मिसले जन्नत हो। बेशक जरूरत है अपने घर में नमाजों की पाबंदी, अपने घरों में शरीयत इस्लामिया, अपने घरों में तरीके मुस्तफ़ा, अपने घर में किरदार मुस्तफ़ा, ये सब ले आओ, फिर इंशाअल्लाह ताला देखोगे कि जो हमें मिटाना चाहते हैं वो खुद मिटते हुए नजर आएंगे। पाबंदियां तो बहुत लगाई जाती हैं, उन्हें पाबंदियां लगाने दो। वो हिजाब पर पाबंदी लगा रहे हैं, तुम्हारा ये काम होना चाहिए कि तुम घर घर में शहजादियों को हिजाब पहनाना शुरू कर दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ? पहनाओगे कि नहीं? आज हमारी माँ और बहनें भी सर पे दुपट्टा डाला, चाहे मिलाद शरीफ हो, चाहे बाजार हो, कहीं गुजरो, दोनों जगह, हर जगह औरत को हिजाब में रहने का हुक्म है। समझ रहे हो कि नहीं? बेपर्दा कहीं नहीं जा सकती, उनको ये जायज नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी घर की शहजादियों को, बेटियों को, बहनों को, माओं को ये दर्स दो कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब सांसों की डोरी टूट जाए, कब तुम दुनिया को छोड़ के चले जाओ। उससे पहले एक तरीका, एक काम कर लो। वो काम क्या है? कनीज़े फातिमा बन जाओ। और वो तुम्हारी कब बात मानेगी? जब तुम खुद आशिक़े रसूल बनोगे। क्योंकि खातून जो होती है ना, बड़ी तेज तर्रार होती हैं। मेरे आका फरमाते हैं, औरत गोया ऐसी है कि टेढ़ी सूखी हुई लकड़ी, अगर तुम उसे सुधारने की कोशिश करोगे ना तो सुधरेगी तो नहीं, टूट जाएगी। तो साहब अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह कैसे सुधारा जाए? बोले मोहब्बत का पानी उस पर देते रहो, मुलायम हो जाएगी तो खुद लाइन पर आ जाएगी। इसलिए जितनी मोहब्बत करते हो ना, उससे ज़्यादा मोहब्बत करना शुरू कर दो, फिर देखो इंशाअल्लाह ताला वो तुम्हारी बात मानेगी। तुम आशिक़े रसूल बनो, उन्हें कनीज़े फातिमा बनाओ, फिर इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में निखार पैदा होगा। मेरे अजीज़ों, ये ताहिरी वाहिदी कॉन्फ्रेंस है, इसका पैगाम यही पैगाम है। सैयद ताहिर मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने पूरी ज़िंदगी यही दर्स दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनके दर्स बहुत से मुझे याद भी हैं, और कई मरतबा हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। कई मरतबा हज़रत के पास बैठकर काफ़ी देर लंबी गुफ्तगू मैंने की है, काफ़ी फ़ैज़ उनसे मैंने हासिल किया। और हज़रत की तकरीर अगर आपने सुनी होगी तो आप भी जानते होंगे, हज़रत नसीहत करते हैं, यही बताते हैं कि सही माना में मुसलमान बन जाओ, यही नसीहतें करते हैं हज़रत। और हम अगर वाकई में उनसे मोहब्बत करते हैं तो उनकी नसीहतों पर भी अमल करेंगे, उनके अक़वाल पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। करें कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ करें, इलाहुल आलमीन मौलाए कायनात परवरदिगार हम सबको सही माना में सच्चा पक्का मुसलमान बना दे, शरीयत मुताहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, हम सबका ईमान पर ख़ात्मा फरमाए। फिर कभी जब आऊँगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर तकरीर होगी। जो मैंने कहा है आपके सामने पेश किया अल्फाज
इसमें कोई अगलात वाक़ई हुए मौला को माफ़ फरमा, आइंदा इस्लाह की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।